नमस्ते दोस्तों। टॉप स्थान पे आपका स्वागत करता हूं। टॉप स्थान एकेडमी पे कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को होली और धुलंडी दोनों की ढेर सारी शुभकामनाएं टॉप स्थान एकेडमी की तरफ से, मेरी तरफ से और हमारे इस प्यारे परिवार की तरफ से। आप सभी लोगों को होली प्लस धुलंडी की एक साथ में आपको शुभकामनाएं देता हूं प्यारे साथियों। और आपसे मैं उम्मीद ये करता हूं कि आप इस पर्व से, इस त्योहार से कुछ ना कुछ आपने कुछ सीखा होगा। देखिए, जब भी कोई त्योहार हमारे सामने आता है तो हमें उसका कुछ बैकग्राउंड का पूरा पता चलता है। ठीक है, उसका इतिहास के बारे में हमें पूरा पता चलता है कि होली क्यों मनती है क्या नहीं है, सारा कुछ इसमें हमें पता चलता है। तो आपको पता है, सब कुछ बताने की कोई ज्यादा जरूरत मुझे है नहीं। ठीक है, और मैं आपसे केवल यही उम्मीद करता हूं कि भैया, मजा तभी है लाइफ में। देखो, मजा तभी है लाइफ में जब आप कुछ करके दिखाएंगे। ठीक है ना? मैंने ये देख रहा हूं कि आजकल लोगों में इस तरीके की भावना बन रही है कि उदास रहने लग रहे हैं, टेंशन, डिप्रेशन। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी थम सी गई है उनकी। मुझे ऐसा लग रहा है, काफी सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं, सर पता नहीं क्या हो रहा है, हमसे पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई क्यों नहीं होती यार? पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अगर तुम्हें सरकारी नौकरी लेनी है ना, तो तुम बहाना मत बनाओ। ठीक है, कि सर पढ़ाई नहीं होती। भैया, पढ़ाई ऐसी चीज होती है जिसमें कोई खुशी से करना ही नहीं चाहता इसको। तभी तो हमें बहुत बुरा लगता है। उसकी जगह हमें ये बोले ना कि दिन में तेरे को 2 मूवीज देखनी है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप 2 मूवीज आराम से देख लोगे। आपको अगर कोई ये बोले ना कि आप भैया 2 मूवीज, डेली की 2 मूवीज देखो, आपको नौकरी दे देंगे 1 साल बाद में। आप बोलोगे सर दो, हम 3 मूवी देख देंगे। आप जॉब तो दो। लेकिन आपको यही बात कहे कि 2.5-2.5 घंटे की अगर 2 मूवीज आप देख रहे हैं तो कितना टाइम हो गया जी? आप कहेंगे कितना टाइम हो गया? 5 घंटे हो गए ना, 2.5 घंटे। आपसे अगर यही बात मैं बोलूं कि यार आप 5 घंटे 1 साल तक पढ़ो, आपको नौकरी मिल जाएगी, तैयारी करो आप। नहीं, वो नहीं होगा। फिल्म देख लेंगे लेकिन तैयारी नहीं होगी। तो आप खुद ही देख लो, यहाँ पे पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है आपका, जोश ही नहीं है। और नौकरी तो भैया देखो, आपको पता है, तपना तो पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा। ठीक है, इसका और कोई निचोड़ नहीं है और वो तोड़ नहीं है इस चीज का। ठीक है ना? मैं आपको फिर बता देता हूं। चलो, हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली नेहा जी। काफी सारे लोग हैं, थैंक यू, बहुत बढ़िया। सभी को मेरी तरफ से भी, टॉपस्तान एकेडमी की तरफ से भी। ठीक है, चलो भाई शुरू करें। तो क्लास होगी भाई। और इतने दिन बिजी इसलिए थे हम भाई, क्योंकि आपके लिए मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ठीक है, और इस पे काम चल रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, और आगे की प्लानिंग। ठीक है ना, कि भाई किस तरीके से मॉक टेस्ट लिया जाए, किस तरह से टेस्ट लिया जाए। ठीक है, और फिर आपको पता है कि कंप्यूटर भी चालू करना है हमें। ठीक है, जीके जीएस भी चालू करना है। ठीक है, तो इसकी भी प्लानिंग बन रही थी। तो आपको पता है कि मेरे पास टाइम की बहुत शॉर्ट चलती है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए मैनेज करता हूं। आपको मानते नहीं होंगे कि भाई क्या बताऊं यार मैं आपको। आपके स्पेशल अब की बार के लिए बंदे ऐसे ऐसे सिलेक्ट कर रखे हैं कि भाई आपका टाइम पे काम हो, टेस्ट सीरीज डाले, ऐप को मैनेज करे, सब कुछ करे। ठीक है, लेकिन आप समझते नहीं, आप पढ़ते ही नहीं। पढ़ा करो भाई, पढ़ा करो आप। ठीक है ना? आपको ये क्लास देख रहे हैं ना, ऊपर लाइट, सामने लाइट, और गर्मी का माहौल है, बंद कमरे में आपकी क्लास ले रहा हूं। ठीक है ना? मुझे क्या पड़ी है, मुझे क्या पड़ी है बताओ? आराम से जाऊं मैं, आ जाऊं घर पे, लेट जाऊं, सो जाऊं, बस। लेकिन क्यों? मेहनत, मुझे पता है मेहनत का फल अच्छा होता है। मेहनत करो। ठीक है ना? जय सर जी एंड हैप्पी होली। ओके। अच्छा, आपको कम्युनिटी पे मैसेज नहीं मिलता क्या? ऐप की कम्युनिटी पे मैसेज मिलता होगा, वहां भी मिलता है। ठीक है, तो ऐप पे मिल जाएगा। चलो भाई, तो आज हम इसको खत्म कर देंगे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को। ना बाबा ना, प्रॉफिट लॉस पूरा खत्म नहीं हुआ है, केवल प्रॉफिट एंड लॉस के इंडिविजुअल जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो खत्म होंगे। इसके बाद में मैं चैप्टर शुरू करवा रहा हूं, डिस्काउंट। डिस्काउंट खत्म, जब डिस्काउंट हम पढ़ रहे होंगे ना, तो डिस्काउंट में और प्रॉफिट में, दोनों में मिक्स क्वेश्चन चलेंगे। और लेवल तो, जब डिस्काउंट हम शुरू करेंगे ना, लेवल तो तभी होगा क्वेश्चनों का। ये कोई क्वेश्चनों का लेवल है क्या? ये कुछ भी लेवल नहीं है।
ठीक है। लेवल तो जब हम डिस्काउंट शुरू करेंगे ना, फिर जब मिक्स क्वेश्चन चलेंगे ना, तब आप देखोगे कि गुरुजी मजा आ गया भाई। ठीक है ना। तो आज मैं 2 टाइप के क्वेश्चन करूंगा आपको। आपको पता होगा कि मैंने आपको 12 टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आप खुद आइडिया लगा लो कि मैं किस हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। केवल प्रॉफिट एंड लॉस में मैं आपको 12 टाइप के क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं, लेकिन अभी भी हमारा प्रॉफिट लॉस इंडिविजुअल रूप से खत्म हो रहा है, ना कि मिक्स में क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं। जब डिस्काउंट पढ़ेंगे तब हम मिक्स में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो रेगुलर अब मैं क्लास डाल रहा हूं। ठीक है ना। अब हम फ्री हो चुके हैं पूरे, और काम हमारा सही चल रहा है भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। और उम्मीद है कि आप शेयर भी किया करो, लाइक भी किया करो दबा के। चलो भाई, और कौन जुड़ गया भाई हमारे साथ में? हेलो हेलो हर्ष, एकता, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। ये प्रेमचंद, हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली सभी को मेरी तरफ से। चलो अब शुरू करें, अब काफी हो गया भाई। ठीक है। देखो भाई, ये टाइप नंबर 11 है, और मैं आज आपको है ना ऐसा तरीका बताऊंगा इससे क्वेश्चनों को सोल्व करने का, आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है ना। बस ध्यान से समझे जाओ मेरी चीज को। देखो, आपको मैंने एक चीज बताया था, बेईमान दुकानदार। किसी को डाउट है क्या? अगर किसी को कोई डाउट भी है ना बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चनों पे, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। जब मैं आपकी वैकेंसी नजदीक आ जाएगी, और जब हम अपना अच्छा सा लैपटॉप ले लेंगे और थोड़ा सा ठीक जो सर्वर को झेल सके, तो फिर जब मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, तो उस केस में मैं बेईमान दुकानदार के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन और करा दूंगा। वैसे कोई रहा नहीं है इसमें, मैं सारे क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं ना। बेईमान दुकानदार का जब मैंने आपको टाइप हटाया था, तो मैंने एक चीज बताई थी वहां पे। क्या बताई थी? कि अगर रुपये की बात चल रही हो, तो जो रुपया होता है वही हमारा सीपी हो जाता है। ठीक है ना। जैसे अगर मैं 2000 की चीज को 3000 में बेचूंगा ना, तो आपको पता होगा कि यार 2000 की चीज को मैं 3000 में बेचूंगा तो मेरा सीपी क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 2000 रुपए, 2000 रुपए। समझ पाए कि ना मेरी बात को? अगर ये तो हो गई रुपए की बात, लेकिन अगर यहां पे कोई मात्रा हो, कोई क्वांटिटी हो या कोई मात्रा हो, तो यहां पे जो क्रय मूल्य होता है ना, वो सॉलिड चीज आएगी। सॉलिड का मतलब जैसे बेचते हैं ना, जैसे ये कचौरी खरीदी गई, कचौरी बेची गई। ठीक है, ये सॉलिड ही तो है अपने आप में, ठोस पदार्थ है ना ये। ठीक है। इसी प्रकार से नींबू बेचे गए, नींबू खरीदे गए, इतनी वस्तु बेची गई, उतनी वस्तुएं खरीदी गई। उनके एक 5 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। इस तरीके के, जैसे कचौरी, ये इस तरह के जो आते हैं ना वस्तुओं, उनको हम बोलते हैं सॉलिड टाइप का। ठीक है ना। तो आप समझ रहे होंगे ना। तो रुपया होता है तो उस टाइम पे तो हम सीपी मान लेते हैं, रुपया होता है अपना। लेकिन जब क्वांटिटी की मात्रा होती है ना, उस टाइम पे जो सीपी होता है ना हमारा, वो बेचने, जो हम बेचते हैं ना, उसको हम हमारा क्या मानते हैं? सीपी मानते हैं। कोई बात नहीं, नहीं घुसा दिमाग में, भी घुसा दूंगा। जब क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तो अच्छे से घुस जाएगा। बस इतना ध्यान रखो, जब रुपया होता है तो वो सीपी होता है, लेकिन जब क्वांटिटी या कोई मात्रा होती है, तो जो बेचते हैं ना हम चीज, वो हमारा सीपी होता है। दैट्स इट। इतना सोचना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। अब इस क्वेश्चन पे आओ। मैं 2 तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, जो तुम्हें पसंद आए ना उस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है। ओके। राम राम हर्ष, राम राम। ठीक है। अब देखो, ध्यान से समझना मेरी बात को, कैसे करना है। ये कह क्या रहा है? सवाल ये कह रहा है कि जी पहली दोनों तरीके बता देता हूं मैं आपको। ठीक है। देखो, पहले तो मैं आपको जो इसका बेसिक तरीका होता है ना वो समझा देता हूं। ठीक है। फिर मैं आपको इसका सेकंड तरीका बताऊंगा जो हमें एग्जाम में करना है। ठीक है। देखो ध्यान से, 1500 रुपए में 50 कचौरी खरीदी गई। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 10वीं में पढ़ रहे हो और नॉर्मल तरीके से, एकदम देसी तरीके से सवाल को सोल्व करो, तो आप कैसे सोल्व करेंगे? यार 50 रुपए में है ना, सॉरी 1500 रुपए में 50 कचौरी खरीदी गई, तो एक कचौरी का दाम कितना हुआ? तो आप कहेंगे सर इसमें भाग दे दो आप 1500 में 50 का। ठीक है। तो कितने में खरीदी हमने कचौरी? आप कहेंगे सर 30 रुपए में हमने एक कचौरी खरीदी। ठीक है जी। अब देखो आगे, खरीदी गई और उतने ही रुपए में कौन से में? 1500 रुपए में 40 कचौरी बेची गई। अब देखो यार, मैं आपसे ये चीज पूछ रहा हूं, 1500 रुपए में 50 कचौरी खरीदी, और ये 1500 रुपए उसने कब प्राप्त कर लिए? 40 कचौरियों में। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? भाई हम ये नहीं बोलते क्या कि यार मैंने कोई 100 पेन खरीदे हैं। ठीक है। 100 पेन मैंने खरीदे हैं, देखो ध्यान से, 100 पेन खरीदे हैं मैंने 200 रुपए में। ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मैंने अपनी दुकान में मैं 100 पेन लेके आ गया 200 रुपए के। ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
अब मैं तो भाई साहब दुकानदार हूं, मुझे तो मुनाफा चाहिए ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, 80 पेन बेचा, और 80 पेन जैसे ही मैंने बेच दिए तो मैंने 200 रुपए क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए। क्यों? क्योंकि मैंने पेन का जो रुपया है ना वो बढ़ा के बेचा, तभी तो दुकानदार, तभी तो मुनाफा होगा। तो सेम यही कंडीशन हो रही है कि इस भाई साहब ने 1500 रुपए में 50 कचौरी खरीदी, एक कचौरी 30 रुपए में लेके आ गया, लेकिन जैसे ही उतने ही रुपयों में यानी 1500 रुपए में ही इसने 40 कचौरी बेच दी। कहने का मतलब 40 कचौरी जैसे ही बिकी 1500 रुपए के वसूल हो गए। इसका मतलब 10 कचौरी इसके पास सेफ रहेगी, वो 10 कचौरी इसका मुनाफा है। ठीक है, तो एक कचौरी बेची, उसका दाम कितना है, तो आप कहेंगे सर 10 से 10, तो ये कितना हो जाएगा, 3 7 चौकटाई, तो ये हो गया आपका 37.50। यानी खरीदी कितने में कचौरी, 30 में, बेची कितने में एक कचौरी, 37.50 में, तो कितने का फायदा ले गया एक कचौरी पे, आप कहेंगे सर 7.5 रुपए का ले गया। किस पे, 30 पे, गुणा किससे कर दूं, 100 से, बस आंसर आ जाएगा मेरा। देखो 10 से 10 कट गया, ठीक है, या फिर इसको ऐसा कर लो आप, ये हटते, ये दोनों कैंसिल, 1 से ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, 25%। 25% क्या, आप कहेंगे सर प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है ना। तो ये तो होता है इसका बेसिक सा तरीका। अब जैसे जैसे आप आगे क्वेश्चन करोगे ना, तो जब आप इस तरीके से करोगे तो आपको बहुत टाइम भी लगेगा और आप फंस भी जाओगे कि करना क्या है क्या नहीं करना। अब इसका जबरदस्त तरीका, प्यारा सा तरीका बताने वाला हूं, बस लाइक में कमी मत छोड़ो, लाइक के साइन में कमी मत छोड़ो, ठीक है ना। चलो जी, हाँ, वज्रवासियों की ओर से हेमराज सर और टॉपस्तान परिवार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलो भाई शुरू करें। तो अब देखो इसका सेकंड तरीका बताता हूं। अब सेकंड तरीका वही, मैंने आपको क्या बोला था कि जो हम बेच रहे हैं वो हमारा क्रय मूल्य, जो हम बेच रहे हैं वो हमारा क्रय मूल्य, जो हम खरीद रहे हैं वो हमारा विक्रय मूल्य, दैट्स इट। अब देखो जी भाई, अच्छा देखो मैंने क्या बोला कि जो हम बेच रहे हैं ना, जो चीज हम बेच रहे हैं ना वो हमारा क्या है, क्रय मूल्य, और जो हम खरीद रहे हैं ना वो क्या है, हमारा विक्रय मूल्य। ठीक, तो देखो अब आप है ना इस 1500 रुपए को भूल जाओ, कितनी कचौरी खरीदी आपने, आप कहेंगे कि सर मैंने 50 कचौरी खरीदी, यानी खरीदी, और बेची कितनी, 40। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि जो बेचते हैं ना वो हमारा सीपी है। तो ऑब्वियसली बात है, मुझे एक चीज बताओ, आपने कितनी बेची, आप कहेंगे सर 40, तो ये 40 क्या हो गया मेरा, सीपी। ठीक है, ध्यान से समझ रहे हो, वापिस जो बेच रहे हैं वो हमारा सीपी हो गया, और जो खरीदा वो हमारा क्या हो गया, एसपी। अब मुझे एक चीज बताओ, 40 सीपी है, 50 एसपी है, तो क्या बेनिफिट हुआ क्या, आप कहेंगे सर हाँ बेनिफिट हुआ। कितने का हुआ, 10 का हुआ। किस पे हुआ, सीपी पे तो निकलता है बेनिफिट। ठीक है, तो मैं यहाँ सोल्व कर दूं, तो 10 का बेनिफिट हुआ किस पे, 40 पे। अच्छा जी, गुणा किससे कर दूं, 100 से, 10 से 10 कट गया, 25%। अब आपकी मर्जी है, आप इस तरीके से करें या फिर आप इस तरीके से करें या फिर आप इस तरीके से करें। ठीक है, चलो जी, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया जी भाई। ठीक है, कई लोगों के जो कमेंट है ना वो हमने इंडिविजुअल चैटिंग कर रखी है, कई लोगों के कमेंट जो है वो आपको नहीं दिख रहे होंगे, वो मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि जब आप आपस में चैट चलती है ना तो आप बातें करते हो, तो इसका सॉल्यूशन ढूंढा है मैंने। ठीक है, चलो बताओ कौन सा बेस्ट लगा, ये लगा ना। अब देखो, अब आप खुद ही करोगे। अब ये क्वेश्चन करो जरा, ये क्वेश्चन करो, 10 रुपए में 25 फैन खरीद कर उतने ही रुपए में 15 फैन बेचे गए। क्या कहना चाह रहा है, ये ऐसे कहना चाह रहा है कि जी भाई साहब हमने जो है ना 10 रुपए में 25 पेन खरीदे, ठीक है 25 रुपए में खरीद लिए, सॉरी 25 पेन खरीद लिए, उतने रुपए में, कितने रुपए में, उसी 10 रुपए में हमने कितने पेन, 15। अब एक चीज, मुझे एक चीज बताओ आप, भाई 10 रुपए में 25 पेन तो खरीदा भाई साहब ने, और 10 रुपए वसूल कर लिए कितने पेन बेचकर, 15 में, तो कितने पेन बचा लिए, आप कहोगे सर उसने 10 पेन बचा लिए, और जो बेच रहे हैं ना वो क्या है हमारा सीपी, तो कितने पेन बेचे उसने, 15। तो बेनिफिट किस पे निकलेगा, आप कहेंगे सर सीपी, सीपी कितना है हमारा 15, गुणा किसे कर दूं, 100 से। देखिए 10 से क्या कटेगा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये हो गया 200 में मैं किसका भाग दे दूं, 3 का। ठीक है, देखिए 100 में अगर हम 3 का भाग देते हैं 33 से ही आता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 66 से 2/3। अच्छा, क्या मुझे एक चीज बताओ, क्या आप कहेंगे प्रॉफिट होगा खानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप बताओ प्रॉफिट हुआ क्या हुआ, आप कहेंगे सर बिल्कुल प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 25 तो लेके आ रहा है 10 रुपए में, और वो 10 रुपए वसूल कितने में कर ले रहा है,
15 में, तो 10 वस्तुएं बचा ले रहा है वो, है ना, 10 पेन बचा ले रहा है, तो बेनिफिट हुआ। तो 66 से 2/3 प्रॉफिट। वेरी गुड, समझ में आना चाहिए, तैयारी करो दबा के, मजा तभी है, ठीक है ना। और आप कमेंट नहीं करते हो, आगे बढ़ो, समझ में आ गया। अब देखो ये, अब आप है ना दौड़ा दौड़ा के सवाल करोगे। देखो सवाल को दोस्तों, मैं आपसे एक चीज बोलता हूं सभी विद्यार्थियों से, कि प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट में आपको ऐसा लगेगा कि यार ये सवाल एक ही तो नहीं है क्या चीज, तो इनमें कौन से मामूली सा फर्क होता है, माइनर सा फर्क होता है, तो बड़ा सोच समझ के और तरीके से सोल्व करना। ऐसा लगता है ये छोटे क्वेश्चन है, लेकिन इनमें बड़ा लॉजिक होता है, ठीक है। आपकी जो एग्जाम्स है एससीएम, हेड कांस्टेबल, ठीक है, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, ड्राइवर, इसमें यूपी पुलिस, इसमें ऐसे सवाल बहुत दिखते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज रहते हैं इनमें कि यार करना कैसे है, तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। चलो जी भाई, अब देखो कैसे करना है। 1 रुपये में, 1 रुपये में कितने नींबू? 3, ठीक है जी, खरीद लाया 1 रुपये में 3 नींबू। उतने ही रुपयों में, उतने का क्या मतलब है, ये जो 1 रुपया है ना, इसमें इसने कितने नींबू बेचे? 4। अब मुझे आप बताओ कि इसको प्रॉफिट होगा, हानि होगी, मुझे यहां बता दो, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, बताओ जरा। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, बताओ जरा, बताओ। अब मुझे एक चीज बताओ, आप कहेंगे सर इसमें देखो आप भी मजा ले रहे हो, यार इस भाई साहब ने ना 1 रुपये में 3 नींबू लेके आया है, बहुत बढ़िया जी, 1 रुपये में 3 नींबू लेके आया। अब इसको क्या हुआ कि ये 1 रुपया प्राप्त करने के लिए इसको 4 नींबू बेचने पड़ गए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बोल तो रहा है, उतने ही रुपए में 4 नींबू बेचे गए, जबकि खरीदा कितना? 1 रुपये में 3, मतलब कि बेचा कितना? 1 रुपये में 4, तो आप 1 नींबू घर से देना पड़ गया इसको। तो ऑब्वियसली बात है कि जो हमने बेचा वो तो हमारा क्या होता है? सीपी। तो सीपी तो कितना है हमारा? आप कहेंगे सर 4। अच्छा, हानि हुई क्या? आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल हानि हुई। कितने की? 1 नींबू की हानि हो गई। किस पे हो गई? 4 पे हो गई, और गुणा कर दिया जाए तो आंसर कितना हो जाएगा? 25% की क्या हानि। हानि तो देखो ध्यान से समझना, कहीं बहुत जल्दबाजी नहीं कर देनी है, सी आंसर, ठीक है। चलो जी, अब समझ में आ रहा है? आपने देखा होगा इन सभी में रुपए सेम थे, रुपए सेम थे, बस वस्तुएं चेंज हो रही थी। अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन ऐसा ले लूं जिसमें रुपये ही अलग हो, फिर आप क्या करोगे? और वहां से पक्का क्वेश्चन फंसता है, ठीक है, फंसेगा ही फंसेगा वहां से क्वेश्चन। देखो उतने ही रुपए में, आपने देखा होगा हर क्वेश्चन रिमोट कहां रख दिया, 1 मिनट। देखो आपने देखा होगा कि उतने ही रुपए में, एक लाइन आ रही है ना, खरीद कर उतने ही रुपए में। देखो पिछले सवाल में भी देखो उतने ही रुपयों में, ठीक है, उतने ही रुपए आ रहे हैं। इसमें भी देखो खरीद कर उतने ही रुपयों में, ठीक है, तो उतने ही रुपए में। अब अगर मैं रुपए चेंज कर दूं, रुपए अलग अलग हो, तो फिर कैसे करेंगे? तो अब देखो अगला सवाल, तो 3 सवाल हमने ऐसे सोल्व करे। अब अगला सवाल देखो जरा, कहां रह गया? अरे यार ये कहां है, 1 मिनट। देखो अब देखो आप, ठीक है, यहां तक सोल्व हुआ। अब देखो आगे, आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। अब आपको अच्छे से बहुत समझ में आएगा ये सारी चीज अच्छे से। अब देखो इस सवाल को ध्यान से समझना। अब देखो रे, पहले इससे पहले देखो ये भी सेम सवाल है, पहले इसको मैं करा देता हूं, कहां गया सवाल। ये देखो वो सेम था, ठीक है, ये सवाल देखो, फिर उसको करेंगे, पहले इसको करो, वो तो सेम बन गया। अब देखो इसमें ये भी सेम है, 10 रुपए में, सेम नहीं है सॉरी, ये वाला सेम था। अभी मैं क्लियर करवा दूंगा दोनों सवालों को, तो थोड़ा ध्यान से समझो। मैंने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी। यार एक चीज बताओ, 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी, ठीक है, तथा उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तु की दर से बेच दिया। देखो ध्यान से समझना, 11 रुपए में 10 वस्तु की, ये इधर रुपए है, ठीक है, इधर हमारा वस्तु है, इधर हमारी वस्तु है। अब मुझे एक चीज बताओ, देखो पहले हमेशा यहाँ रुपए समान होते थे, लेकिन अब इस सवाल में क्या रुपए समान है क्या? आप कहेंगे सर रुपए समान नहीं है। तो भैया जब रुपए समान नहीं है तो हमें रुपए समान बनाने पड़ेंगे। ध्यान से समझना, ऐसा सवाल वेरी इंपॉर्टेंट होता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे इनमें।
करना कैसे है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अगर रुपए समान नहीं है ना तो हमें रुपए को समान बनाना पड़ेगा, क्योंकि 10 रुपए में तो मैंने 11 वस्तुएं खरीदी और 11 रुपए में 10 वस्तुएं मैंने बेची, तो रुपए समान नहीं है। तो रुपए समान बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो इसको तो मैं 11 से गुणा कर दूं, ठीक है, और इसको मैं 10 से गुणा कर दूं, नीचे वाले को कर दूं ना। हाँ, तो अब देखिए इसको करते हैं, तो ये कितना हो गया, आप कहेंगे सर 110 हो गया, 110, ये भी करूंगा तो ये 121 हो गया, इसको करूंगा 10 से तो ये हो गया 110, और ये कितना हो गया 100। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या दोनों जगह रुपए समान है क्या, आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल रुपए समान है। तो अब सवाल वही बन गया, सवाल हमारा पिछले वाला ही बन गया, ठीक है, ये पिछले वाले बन गया, सेम सवाल बन गया, रुपए इक्वल हो गए, देखो ये देखो रुपए इक्वल हो गए ना, आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल हो गए। बस अब जो बेचा वो हमारा सीपी, तो सीपी कितना है हमारा 100, क्योंकि 11 रुपए में 100 वस्तु बेच रहा है ना, ये 10 वस्तु बेच रहा है ना, तो नीचे वाला है सीपी और ये हमारा एसपी। तो मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट होगा क्या होगा, आप कहेंगे सर प्रॉफिट होगा कितने का, आप कहेंगे सर 21 का, ठीक है, 21 वस्तुओं का प्रॉफिट होगा, किस पे होगा 100 पे होगा, ठीक है, तो गुणा किससे करते हैं 100 से, तो कट गया आंसर 21%, क्या आप कहेंगे सर प्रॉफिट। ठीक है, आ गया ना, वेरी गुड कुकू जी, सुपीरिया जी, बहुत बढ़िया। क्या ये क्लियर कट हुआ आपका, हो गया ना। अब पिछले वाला सवाल देखो, ये भी सेम सवाल है, इसमें रुपए ऑलरेडी समान, देखो ये थोड़ी लैंग्वेज अलग है तो आप कंफ्यूज भी ना हो, देखो इस तरह की भी लैंग्वेज हो सकती है। एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 5 पेंसिल रुपए की दर से खरीदा, अब 1 रुपया है ना यहाँ पे, 5 पेंसिल रुपए की दर से खरीदा, तो 1 रुपया में कितनी पेंसिल खरीदी, आप कहेंगे सर 5, और उन्हें 3 रुपए पेंसिल की दर से बेच दिया, तो 1 रुपये में 3 पेंसिल उसने बेची। अब मुझे एक चीज बताओ, जो बेची वो तो हमारा सीपी होता है ना, हाँ जी, तो भैया 3 पेंसिल बेची, क्योंकि 1 रुपया खरीदता है, 1 रुपये में 5 वस्तुएं, ठीक है ना, क्या है ये पेंसिल है ना, 1 रुपये में 5 पेंसिल तो खरीदता है, लेकिन वो 1 रुपया 3 पेंसिल बेच के ही वसूल कर लेता है, इसका मतलब ऑब्वियसली बात है 2 पेंसिल का बेनिफिट ले रहा है, किस पे 3 पे, गुणा किससे कर दूं 100 से, तो ये तो 200 हो गया, तो इसको काटूंगा तो सीधा सीधा क्या आना है, आप कहेंगे सर प्रॉफिट होगा 66 से ही 2/3% का प्रॉफिट हो गया। सेम सवाल हो गया, क्या आपको यहां तक समझ में आया क्या। अगर रुपए इक्वल होते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर रुपए इक्वल नहीं है तो हमें इसको इक्वल कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने इस सवाल में आपको बताया, इस सवाल में क्लियर कट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़े, एक बार कमेंट करके बता दो निशु। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। चलो आगे बढ़े, देखो जी भाई, अब एक सवाल और ले लेता हूं जिसमें रुपये समान नहीं है, ठीक है, तो देखो अब ये देखो जरा, 3 रुपए में 8 वस्तु खरीद कर, 3 रुपए में 8 वस्तुएं खरीद रहा है, ठीक है, और 4 रुपए में 9 वस्तु बेच देता है, 4 रुपए में 9 वस्तुएं बेच देता है, तो मुझे बताओ क्या रुपए समान है क्या, नहीं है, तो देखो समान बनाने के लिए इसको 4 से गुणा कर दो, ठीक है, इसको 3 से गुणा कर दो, ठीक है, तो इसको कर देते हैं, तो ये हो गया 12 रुपए में कितनी, ये इधर रुपए है हमारे, इधर हमारी वस्तु है, ठीक। अच्छा 4 से इसको करूंगा, इसको भी तो करूंगा, तो ये कितने हो गए, 8 चौक 32 हो गए ना, 32, ये इधर हो गए 12 रुपए, ठीक है, और इधर कितने हो गए 9 3 27, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया जी। अब देखो हमारे रुपए समान बन गए ना, बन गए, तो जो ये तो हमारी चीज वो है जो बेची जा रही है, और जो बेचते हैं वो हमारा सीपी हो गया, तो ये जो बंदा है ना 12 रुपए में 32 वस्तुएं खरीदता है, और ये 12 रुपए 27 वस्तु बेच के ही वसूल कर लेता है, ये कहना चाहता है, तो ये कहना चाहता है, तो कितनी वस्तु बचा ले रहा है, आप कहेंगे सर 5, किस पे 27 पे, गुणा किससे कर दूं 100 से, ठीक। क्या आपको समझ में आ गया कि यहां तक की बात, आप कहेंगे सर समझ में आ गया, ठीक है, कमेंट करो जरा, यस सर वेरी गुड, भाई यही तो होना चाहिए मजा, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, देखो ये कटता तो है नहीं, तो आप सीधा 500 लिख लो, ठीक है, 500 में 27 का भाग दे लो, तो कितने बार चला जाएगा, तो देखो एक हो गया, ठीक है, फिर 23 बच गया,
ठीक है, तो ये देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, ये तो पॉसिबल नहीं है, इन तीनों में से पॉसिबल है तो आप इसका थोड़ा कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ठीक है, इसको कैलकुलेट करके आप देख लेना आराम से। ठीक है, जब मैं आपको कैलकुलेशन पढ़ाऊंगा ना, उस तरीके के मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा इसमें। ठीक है, भाग देना है इसमें आराम से आप। ठीक है, चलो, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यहां तक ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, देखो हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है, देखो पहले हमने क्या समझा टाइप 11 में, पहले हमने ये समझा कि अगर कोई प्रोडक्ट वाली चीज होती है, ठीक है, प्रोडक्ट वाली जो चीज होती है जो हम बेचते हैं वो हमारा सीपी होता है, जो खरीदते हैं हमारा वो एसपी होता है। ये समझ में आ गई आपको बात? ठीक है, तो अब तक हमने ये देखा कि यार 8 वस्तु खरीद रहा है, तो 8 वस्तु खरीद रही है। ठीक है, तो अगर रुपए इक्वल नहीं है, रुपए इक्वल नहीं है तो हम क्या करते हैं, इस तरह से इक्वल कर देंगे इनको। ठीक है, और अगर ऑलरेडी रुपए इक्वल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर एक चीज विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि अगर अमाउंट वैसे प्रोडक्ट में है, क्वांटिटी में है, तो जो हम बेचते हैं ना वो हमारा क्या होता है, सीपी होता है। ये क्या बात आपको समझ में आ गई? आप कहेंगे सर समझ में आ गई। अब इसको आपकी जिम्मेदारी है कैलकुलेट करना, आंसर सही तक पहुंचना। अब मैं अपनी अगली टाइप की तरफ मूव करता हूं, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो इससे मिलती जुलती है, बस थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी इसकी घुमा के है, बाकी कुछ भी नहीं है। चलो जी, पढ़ो इस सवाल को। ओके सर। अच्छा निशु, 18.51 आ रहा है क्या? देख लेना भाई, सभी निकालना उसको। ठीक है, इस सवाल को देखो। अगर आप में से थोड़ा सा आगे अगर कॉमन सेंस लगाएगा ना, तो इसमें कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान से समझो कि यार 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखिए ध्यान से समझना, 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ रुपए होगा भाई। ये 33 वस्तुएं हैं, इनका कोई क्रय मूल्य होगा, ये इतना है। तो 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य इतना है। ठीक है, क्रय मूल्य 44 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 44 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर मेरे भाई मेरी बहन, अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएंगे तो देखो ध्यान से समझना कि यार 33 वस्तुएं मैंने खरीदी, हाँ जी बिल्कुल खरीदी। ठीक, और मैंने 44 वस्तुएं बेची, हाँ जी मैंने बेची। तो 44 वस्तुएं जब मैंने बेची तो मेरे पास विक्रय मूल्य आएगा, हाँ जी बिल्कुल आएगा। तो यार मुझे एक चीज बताओ आप, इस भाई साहब ने उल्टा ही तो बोला है और करा कुछ भी नहीं है, बाकी सेम चीज है कि 33 वस्तुएं मैंने खरीदी, हाँ खरीदी, कुछ रुपया लगा। तो जो 33 वस्तु मैंने खरीदी तो फिर मैंने 44 वस्तुएं बेची, बेचने पर क्या प्राप्त होता है, विक्रय मूल्य। वो जो क्रय मूल्य और वो जो विक्रय मूल्य है ना वो बराबर है। तो ऑब्वियसली बात घुमाकर बात वहीं आ रही है कि उस भाई साहब को 33 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य जो था ना, वो उतना रुपए प्राप्त करने के लिए उसको 44 वस्तुएं बेचनी पड़ी। दैट्स इट। तो इसका मतलब रुपया तो समान ही है भैया, रुपया तो समान ही है। ठीक है, यानी 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य 44 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी रुपया तो समान है। तो ये तो कट गया, कट गया। तो ये तो हमने क्या करा भैया, बेचा है। तो बेचा है तो ये तो हमारा सीपी है, और जो हमने खरीदा है वो तो हमारा एसपी है। तो आप कहेंगे सर क्या बात कर दी, हमें तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ जरा, 11 का प्रॉफिट हुआ। सीपी पे होता है प्रॉफिट। ठीक है, तो गुणा कर दिया। ठीक है भाई, प्रॉफिट तो सीपी पे ही निकलता है ना, काट दूंगा जब तो कोई अलग कंडीशन नहीं बोली जाए, काट दिया। चलो जी भाई, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 25%। ये मेरा आंसर। क्या ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इसके बाद कैलकुलेशन करा देना, ना ना ना, इसके बाद कैलकुलेशन नहीं होगा, इसके बाद में डिस्काउंट होगा सुप्रिया जी। इसके बाद में डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट होने के बाद में एसआई होगा, एसआई के बाद में सीआई होगा। ठीक है, सीआई होने के बाद
हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर हम वापस अर्थमेटिक्स में आएंगे। समझ में आ गया? अब आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो टाइप 12 में एक पैटर्न तो सीधा सा ये होता है, ठीक। अब मैं देखो और कराता हूं आपको सवाल। एक टाइप तो होता है ये वाला, ठीक, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसका जो इंपॉर्टेंट है ना वो ये टाइप है, ऐसे सवाल है इंपॉर्टेंट इसके, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है, एक ही लॉजिक बताऊंगा, ठीक है, उलझाऊंगा नहीं किसी तरीके का, मैं चाहता भी नहीं, क्योंकि हमें तो जो है ना नंबर से मतलब है, हमें कोई पीएचडी नहीं करनी, ठीक है। हमें तो मार्क्स से मतलब है यार, हमें तो जॉब चाहिए, ठीक है। हमें उतना नहीं पढ़ना, अगर पढ़ना है बाद में मोटी मोटी किताबें पढ़नी है तो बाद में जॉब लगने के बाद में पढ़ लेना आराम से, घर पे आके नौकरी करने के बाद में रूम पे आके बैठना। तो बोलोगे तो यार जॉब लग जाएगी, कौन किताबों को खोलेगा गुरुजी, तुम भी क्या बात करती, ठीक है, मुझे पता है तुम कोई नहीं पढ़ोगे ठीक है, तुम कोई नहीं पढ़ोगे, मुझे पता है तुम्हारा, ठीक है ना। देखो ध्यान से समझना, एक ही लॉजिक बताऊंगा बस, उसको प्यार से समझ लेना बस, ठीक है ना। 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, इसका क्या मतलब? देखो मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि यार अगर 144 मुर्गियां वो बेचता है, बेचने का मतलब क्या होता है? बेचने का मतलब होता है एसपी, इसको थोड़ा लाइन में लिखते हैं ना, ठीक है। देखो 144, यार हाथ उल्टा कैसे चलने लग रहा भाई मेरा, 144 मुर्गियां है और बेच रहा है, बेचने का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस, यानी एसपी है, ठीक है, बेच दिया, ठीक है। 144 मुर्गियां जैसे लिख रहा हूं ना वैसे ही आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर इस भाई साहब ने 144 मुर्गियां बेची है तो ओबियसली बात है 144 मुर्गियां लाया भी होगा, ये खरीदी भी होगी ना इसने। हाँ आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल खरीदी होगी, तो इसने 144 मुर्गियां खरीदी भी है, बिल्कुल जी खरीदी है, तो 144 मुर्गियां इसने खरीदी भी होगी, तो खरीदने का मतलब क्या हो गया? सीपी। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना दोस्तों, यहां पे क्या बोल रहा है, एक शब्द दिया हुआ प्यारा सा कि विक्रय मूल्य, ठीक है, प्यारा सा शब्द दिया हुआ यहां पे, विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखो दो शब्द दिए हुए हैं, एक तो हानि हो रही है और दूसरा विक्रय मूल्य के बराबर। ध्यान से समझना, पहली चीज सिंपल, जैसे ये सवाल ऐसे दिखे ऐसे लिख देना है, अगर बेची है तो खरीदी हुई होगी, क्लियर हो गई। फिर आगे पढ़ो, फिर विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अच्छा हानि होती है, दो चीज देखनी है, हानि हो रही है लाभ हो रहा है? हानि हो रही है सर, बिल्कुल। दूसरा विक्रय मूल्य के बराबर, तो हानि हो रही है तो मेरे दोस्त मेरे बंधु आप माइनस करना है, और किसके? विक्रय मूल्य के बराबर, कितने? 96 मुर्गियों के, तो 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर, बस ये इतना सा काम करना है। हानि है तो माइनस, ठीक। अब आपको कुछ भी तो नहीं करना, देखिए इसको मैं इधर ले आऊं, आप कहेंगे सर ले आओ, इधर लाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा क्या? आप कहेंगे सर हो जाएगा प्लस का। तो देखो 96 अगर इधर आएगा तो ये जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 4 उधर दे दो, तो वो 100 हो जाएगा, 100 इधर हो जाएंगे, 200 हो गए और 40 इधर बच गए, तो ये हो गया 240। 240 240 क्या हो गया हमारा? एसपी। इधर केवल सीपी बच गया, वो भी कितना? 144 बच गया क्या? आप कहेंगे सर बच गया। क्या बात समझ में आ गई क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल आ गई। 144 मुर्गियां, ठीक है, 240 मुर्गियां, ठीक है, यानी जितने रुपयों में उस भाई साहब ने, देखो ध्यान से समझना, जितने, अब ये सवाल पहले वाला ही बन गया, ध्यान से समझना, जितने रुपयों में उस भाई साहब ने 144 मुर्गियां खरीदी, उतने रुपए प्राप्त करने के लिए उसको 240 मुर्गियां बेचनी पड़ गई, यानी उस भाई साहब को घाटा हो गया इसमें। क्या है? क्योंकि उसने जितने रुपए में 144 मुर्गियां खरीदी होगी, तो उतने ही रुपए प्राप्त करने के लिए सेम 240 मुर्गियां उसको बेचनी पड़ गई, तो इसका मतलब उसको घाटा हुआ ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल घाटा हुआ। तो कितने का घाटा हुआ जरा मुझे यही तो बताओ आप। तो आप ये कहेंगे कि सर घाटा निकालो यहां से, तो घाटा हम यहां से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो जरा 96 हो गया क्या? 4 2 96 है ना, तो 96 का क्या हुआ? उसको घाटा हुआ। अच्छा अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना, जो बेचते हैं वही तो हमारा सीपी होता है ना।
आप कहेंगे सर हाँ जो बेचते हैं वही तो हमारा सीपी होता है। हाँ जी सर, ये हमारा सीपी है, ये हमारा विक्रय मूल्य है। ठीक है, ये हमारा सीपी है, ये हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या आपको समझ में आ गई क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल। ठीक है, तो अब आपको यहां पे एक चीज समझ में आ रही होगी कि 96 ऊपर आ गया, नीचे कितना लिखूं? आप कहेंगे सर 240, गुणा किससे कर दूं? 100 से। ठीक है, काटो जी, 10 से 10, 24 का भाग इसमें कितना? 3 बार, आंसर कितना? ठीक है, चलो, तो उसको हानि कितनी की हुई है? 30 की। ठीक है, तो ये ध्यान से समझना। देखो ये यहां तक समझ में आता है कि 144 मुर्गियां उस भाई साहब ने खरीदी होगी, जितने रुपए में, उतने रुपए प्राप्त करने के लिए 240 बेचनी पड़ गई। इसका मतलब नुकसान हुआ। लेकिन अब उल्टा सोचना शुरू कर दो यहीं से कि जो बेचते हैं वो सीपी है, और जो जो बेचते हैं वो सीपी है। ठीक है, और ये क्या होता है? हमारा एसपी है। तो समझ में आ गया। तो एसपी इतना है, सीपी इतना है, तो जाहिर सी बात है घाटा ही लगा ना। ठीक है, उल्टा चलता है, तो थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, नॉर्मल सोचना है और सवाल को कर देना है इस तरह से। ठीक है, 30%। अबे ओ, 50% कौन दे रहा है? बेवकूफो, यही तो गलती कर दी तुमने, यही तो गलती कर दी। यार बहुत जल्दी करते हो भाई, हैं? देखो कर हो गए ना, उलझ गए ना इस सवाल में। मुझे पता था तुम उलझोगे इस सवाल में। यहाँ हानि है तो ये इधर आएगा, जुड़ेगा तो सही इसमें, इस तरह से सोल्व होगा। ठीक है, अब आपको खुद को भी पता होगा। देखो ज्यादा ये रफ वर्क है, इसको मैं आपको थोड़ा कॉमन सेंस समझाता हूं। ठीक है, ये रफ वर्क है आपके लिए, आप इसको करना मत। ठीक है, अगर मैं केवल इतना ही लिखूं, 240 एसपी, ठीक है, बराबर है किसके? 144 सीपी के। ठीक है, इतना ही लिखूंगा। देखो इसको करना नहीं है, मैं आपको केवल समझा रहा हूं आपको। ठीक है, इसको करना ऐसा ही है। ये तो मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। देखो मुझे एक चीज बताओ, आपने रेशो पढ़ा होगा, इसके गुणा में इसका मान कौन सा होगा? जो इसके गुणा में होगा, सही बात है ना। और इसका मान कौन होगा? जो इसके गुणा में होगा। तो अगर मैं एसपी की बात करूं तो कितना होगा? तो आप कहेंगे सर एसपी तो हो गया 144। ठीक, अच्छा सीपी कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर सीपी हो गया 240। ठीक है, सीपी 240। तो मुझे बताओ, देखो हमने सीपी 240 माना ना, ये देखो 240, सीपी 240 आ गया ना, एसपी कितना? 144। समझ में आ गया? तो ऐसा, तो इसको इतना दिमाग नहीं लगाना, ये उल्टा चलता है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है एग्जाम में, जो मैं अभी बता रहा हूं ये वाला तरीका, ये नहीं करना आपको, बस इतना ही सोचना है, ये सोचना है बस। ठीक है ना? चलो, आपको समझ में आ गया, करना ही ऐसे ही है। वो तो मैं आपको एक समझाने के लिए बताया था, छोटा सा कॉन्सेप्ट, उसको यूज नहीं करना, भूल जाना उसको, केवल इसी तरीके से करना है। अब आगे देखो, 40 आएगा सर फिर तो, अच्छा 40 आएगा क्या? सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, सॉरी 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 दोस्तों, सॉरी। हाँ 96 में जाएगा तो 4 बार आएगा ना। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी, यहाँ पे 40 कर लो आप। ठीक है, 40%, क्यों? क्योंकि 96 में कट जाएगा ना ये, तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, एग्जैक्ट एग्जैक्ट। चलो 40%, ठीक है भाई, सॉरी भाई। ठीक है, समझ गया भाई, अरे समझ गया, ओहो हो, अरे हाँ हाँ हाँ। यार एक चीज तुम है ना, अपना मतलब क्या बताए यार, आप है ना अपना शिक्षित होने का परिचय नहीं देते हो, आप अपने पढ़े लिखे होने का परिचय नहीं देते हो। जब आपको पता है कि 96 में 24 का भाग जाएगा तो सर ने गलत कर दिया, पता है कि 4 बार जाएगा, तो फिर उस चीज को पीछे पड़ जाते हो तुम। अपना शिक्षित होने का परिचय दो। ठीक है, कि हाँ हो जाता है, गलती हो गई। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। क्या आपको समझ में आया क्या सवाल? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गया, इस सवाल में एकदम मजा आ गया। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़े, हाँ आगे बढ़ो। देखो ये सवाल है ना, इसी टाइप में है, थोड़ा सा अलग पैटर्न का सवाल है। ठीक है, इसको अभी मैं कराऊंगा, पहले मैं उसी टाइप से मिलता जुलता सवाल करा देता हूं जो अभी हमने करा है।
ठीक है, देखो ये सवाल करो। देखिए कितने टमाटर बेच रहा है, पहले तो सिंपल सी बात लिखो, 33 टमाटर। 33 टमाटर बेचे यानी ये बेचे, तो ओबियसली बात है 33 इसने खरीदे भी होंगे। हाँ जी सर खरीदे भी होंगे, तो कितना लिख दूं, ये लिख दिया। अब यहां तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। 33 टमाटर बेचने पर 11 टमाटरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो सेम चीज है, विक्रय मूल्य आ रहा है और प्लस लाभ हो रहा है, लाभ की कंडीशन में जोड़ना है हमें, तो लाभ हमें जोड़ेंगे, ठीक है। विक्रय मूल्य के बराबर, वो भी कितने, 11, 11 मतलब एसपी, ऐसे कर देना सिंपल। अच्छा इसको इधर ले आए, हाँ इधर ले आऊं, तो ये कितना हो गया, 22 एसपी हो गया, ये 22 एसपी हो गया, ये 33 सीपी हो गया। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई क्या, ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ गई। अब ये तो एसपी है, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, और ये हमारा एसपी हो जाएगा, ये हमारा एसपी हो जाएगा। ठीक है, चलो जी तो निकालो। आप ये कहेंगे सर यहाँ तो मजा हो गया, यहाँ पे तो 11 का बेनिफिट हो गया। 11 का बेनिफिट हो गया किस पे, 22 पे, गुणा किससे कर दूं, 100 से। देखो कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 50%। 50% का लॉस नहीं, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा भाई, प्रॉफिट हो रहा है, ध्यान से समझना, प्रॉफिट हो रहा है। सीपी 22 है, एसपी कितना है, 33 है। ठीक है, समझ में आ गया ना, तो प्रॉफिट होता है इसमें। ठीक है जी भाई, बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ, चलो बहुत बढ़िया, आगे चले। तो इसमें प्रॉफिट हो गया 50% का, ठीक है, जो बेचता है हम वो सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, तो ओबियसली बात है प्रॉफिट है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जितने रुपयों में उस भाई साहब ने 33 वस्तुएं खरीदी, नहीं जितने रुपए में उस भाई साहब ने 33 टमाटर खरीदे, उतने ही रुपए प्राप्त करने के लिए उसको 22 ही टमाटर बेचने पड़े। और जो बेचते हैं वो तो हमारा सीपी है ना, तो पहले वाली सवालों से ही ये मिलते जुलते हैं, बस लैंग्वेज का फर्क है, तो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है। अब मैं आगे बढ़ू, आगे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। ये और सवाल करो, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक जगह आम दे दिए, एक जगह पेन दे दिए, एक है ना, तो हम यहाँ पे पेन ही कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे पेन कर लो, पेन, ठीक है। देखो 65 पेन बेचने पर, हाँ जी बिल्कुल 65 पेन बेचने पर, हाँ जी बिल्कुल पेन बेचे हमने 65, ठीक है। तो 65 पेन बेचे तो 65 खरीदा है, हाँ बिल्कुल खरीदा है, 65 पेन खरीदा भी, बहुत बढ़िया जी, चलो जी बहुत बढ़िया, यहाँ तक आगे आओ। अब देखो यहाँ पे 13 पेनों के विक्रय के बराबर 13, देखो यहाँ पे एक चीज शब्द आ रहा है, विक्रय, विक्रय आ रहा है। अगर यहाँ पे करे आ गया तो, करे आ गया तो उसका भी मैं बताऊंगा सॉल्यूशन आपको, उसको भी कराऊंगा सवाल, ठीक है। एक और पैटर्न का सवाल कराऊंगा, आज हम खत्म कर रहे हैं इसको, अभी खत्म नहीं है, मेरा बहुत जबरदस्त चैप्टर है ये, बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं और बारीकी से सिखा रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना। देखो लाइक में कमी मत छोड़ो, लेकिन तुम तो 13 पेनों के विक्रय अच्छा क्या हो रही है, एक तो हानि हो रही है विक्रय मूल्य के बराबर, अच्छा जी हानि हो रही है, चलो माइनस कर दिया, हानि हो रही है तो ठीक है। दूसरी चीज कितने पेनों के बराबर, आप कहेंगे सर 13 पेनों के बराबर, क्या विक्रय मूल्य के बराबर, तो एसपी कर दिया जी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो हम इसको इधर ले आए, हाँ इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया आपका 78 पेन, ठीक है, 78 पेन हो गया। अच्छा अब एक चीज मैंने यहाँ पे वो एसपी लगाना भूल गया मैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा एसपी हो गया, ठीक है, ये हमारा सीपी हो गया, ठीक, और ये हमारा एसपी हो गया, ये तो मैं लिख ही चुका हूँ, ठीक है। तो इसको इधर ले आऊं, तो ये कितना हो गया, 78 एसपी हो गया, ठीक है, इधर कितना हो गया, 65 क्या सीपी हो गया, बात समझ में आ रही है ना, कि 65 पेन बेचने पर, तो बेचने का मतलब एसपी, तो 65 खरीदा भी होगा ना सीपी, हानि हो रही है कितने, 13 पेनों के बराबर, और वो भी किसके, विक्रय मूल्य के, हानि। चलो जी बहुत बढ़िया जी। अब जो बेच रहे हैं वो हमारा क्या हो जाता है, सीपी हो जाता है, तो हमारा सीपी कितना हो गया, 78। अच्छा एसपी कितना हो गया मुझे बताओ, आप कहेंगे सर एसपी हो गया हमारा ये, तो कितने की हानि हुई जरा ये तो बताओ, तो आप ये कहेंगे सर क्या बात कर दी, हमारे को तो लॉस हो गया इसमें, वो भी कितने का,
कितने का लॉस हुआ? आप कहेंगे सर 5 और 8 13 का लॉस हो गया। अच्छा 13 का लॉस हो गया किस पे? 78 पे हो गया, ठीक है। और गुणा किससे कर दूं? 100 से। 13 की 78, इसका भाग दूंगा 16 सही 2/3%। क्या? अच्छा जी क्या? आप कहेंगे सर हानि, हानि होगी उसको। क्यों? क्योंकि जितने रुपयों में उस भाई साहब ने 65 पेन खरीदे थे ना, उतने ही रुपए वसूल करने के लिए उसको 78 पेन बेचने पड़ गए। इसका मतलब भाई साहब को नुकसान हो गया। कितने पेन का? 13 पेन का। तो 13 पेन 78 पे कैलकुलेट करा तो 16 सही 2/3% का लॉस। अब देखो 16 सही 2/3% आपको इसमें नहीं है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? ये है, ठीक है। चलो अब समझ में आ गया आपको सवाल। अब देखो इसमें मैं 3 कॉन्सेप्ट और सिखाऊंगा, बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ध्यान से समझना उनको, ठीक है। चलो जी, अब हम थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं। देखो देखो दोस्तों, इस सवाल में ना, इस सवाल में ना, देखो ध्यान से समझना, ये जो 720 है ना, इसको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ आप, ठीक है ना। अब ये बहुत ही अलग सवाल है। इस 720 रुपए थे यहाँ पे, मैंने इसको मिटाए हैं आपको समझाने के लिए, अभी मैं वापस यूज करूंगा उसको। पहले समझो एक बार, 17 लड्डुओं को बेचने पर 5 लड्डू की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। अब यहां पे एक चीज मुझे बताओ कि 17 लड्डुओं को बेचता है, हाँ बेचता है। हानि होती है क्या? हाँ हानि होती है। लेकिन क्या, अब की बार आप देख रहे होंगे लागत मूल्य। अच्छा लागत मूल्य का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। तो 5 लड्डुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कब? जब वो 17 लड्डू बेचता है तो। और इससे पहले वाले जो सवाल थे उसमें क्या हो रहा था? उसमें विक्रय मूल्य थे। इसमें क्या है? इसमें क्रय मूल्य है। अब देखो सवाल को, हाँ जी भाई लड्डू कितने हैं? आप कहेंगे सर 17 लड्डू खरीदे होंगे, हाँ खरीदा है, सॉरी बेचा है, तो 17 खरीदा भी होगा, हाँ बिल्कुल खरीदा है। ये लो 17 लिख दिया। अब ध्यान से समझना, लागत मूल्य आ रहा है, हानि हो रही है तो हानि तो बिल्कुल, ये लो हानि का कर दिया मैंने। क्या आ रहा है अब की बार? लागत। लागत वो भी कितने? 5। तो क्या मैं एसपी करूं या सीपी? आप कहेंगे सर सीपी करो। बस ये समझना इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? चलो अब इसको हम सोल्व करें तो देखो, लाने की जरूरत ही नहीं है। ये कितना हो जाएगा? 17 एसपी हो जाएगा, एसपी, ठीक है भाई। देखो ये 17 अरे तुम, मैं थोड़ा समझने की कोशिश करा करो, ठीक है ना। और इधर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 12 सीपीयू। अब मैं आपसे एक चीज समझाना चाहता हूं। देखो दोस्तों, जो यहां पे समझ गया ना, ठीक है ना, अब जो यहां पे समझ गया ना भाई साहब, वो इस पैटर्न को समझ जाएगा। देखो मैंने अभी तक आपको यही बता रहा हूं कि 12 पेन जितने में खरीदे, उतने रुपए वसूलने के लिए 17 पेन बेचने पड़े। क्या? 12 पेन जितने रुपए में खरीदे, उतने रुपए वसूलने के लिए 17 पेन बेचने पड़े। ये मैं आपको समझाता आ रहा हूं, ये सारी चीज समझाता आ रहा हूं ना, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, यहां पे क्या हो रहा है? 17 लड्डुओं को 720 रुपए में बेचता है। और अभी मैं क्या बोल रहा था कि 12 पेन जितने रुपयों में खरीदा, 12 पेन जितने रुपयों में खरीदा, उतने ही रुपए वसूलने के लिए 17 पेन बेचने पड़ गए। इसका मतलब उस भाई साहब ने 17 पेन कितने रुपए में बेचे? आप कहेंगे कि सर 720 में। 720 में, तो ओबियसली बात है कि 12 पेन कितने में खरीदा होगा उस बंदे ने? 720 रुपए, ठीक है। 12 पेन 720 रुपए में खरीदा है, ठीक है। लेकिन ये 700 रुपए वसूलने के लिए उसको 17 पेन बेचने पड़ गए, ठीक है। तो आप मुझे बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है मुझे बताओ। हानि तो ऑब्वियसली बात होनी है, लेकिन आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा कि प्रति लड्डू की लागत मूल्य क्या है, यानी प्रत्येक लड्डू का क्रय मूल्य क्या है। तो भैया प्रत्येक लड्डू का अगर आपको क्रय मूल्य चाहिए, तो आपको पता है कि 12 लड्डू कितने में खरीदा है इसने? 720 रुपए में। तो एक लड्डू की कीमत 12 का भाग दे दो, आंसर कितना हो जाएगा? 6। और एक हो गया, जीरो चिपका दो, 60। तो एक लड्डू उस भाई साहब को पड़ गया 60 रुपए। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ऐसा सवाल अक्सर पूछे जा सकते हैं,
ध्यान से समझना, समझ में नहीं आया तो वापस देख लेना इस वीडियो को। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया जी। चलो आगे बढ़े। देखो, अब मैं आपको एक समझाने वाला था, वो कहां गया वो सवाल? ये देखो एक सवाल, ठीक है, ये सवाल देखो। एक विक्रेता 14 रुपए में 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है। ठीक, एक विक्रेता 14 रुपए में 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है, ठीक है, जिससे उसे 40% का लाभ होता है। तो उसने एक दर्जन कितने रुपए में खरीदा था, यह आपको बताना। देखो भाई ध्यान से समझो जरा, कि अगर एक चीज बताओ, 14 रुपयों में उसने 5 नींबू खरीदे, तो मैं आपसे पूछता हूं कि एक नींबू का दाम क्या है? आप कहेंगे सर 14 में 5 का भाग दे दो, एक नींबू का दाम आ जाता है। तो एक नींबू का दाम ये आता है, और जब वो एक नींबू को इस भाव से बेचता है ना, तो उस केस में उसको 40% का प्रॉफिट होता है। तो ऑब्वियसली बात है ये किसके बराबर है? आप कहेंगे सर 140 के बराबर है। जब ये 140 के बराबर है, तो मुझे तो क्रय मूल्य चाहिए ना, ठीक है, तो मुझे तो क्रय मूल्य चाहिए। जब ये 140 के बराबर है, क्रय मूल्य के लिए मैं 100 से गुणा ही तो करूंगा। हाँ जी सर करेंगे, गुणा करेंगे आप। तो ये कितना हो गया? 10 काट दिया 1, और ये कितना हो गया? 2। ऊपर 2 रुपये आ गए और नीचे क्या आ गया? 1। ऐसा कोई दिक्कत है क्या भाई? नीचे तो केवल 2 रुपये आया कट के, तो नीचे 1 आना है, कोई दिक्कत है क्या? कोई ना। तो ऊपर हमने 14 रुपए लिखे थे और नीचे क्या लिखा था? नींबू। तो अब मुझे बताओ, 2 रुपयों में एक नींबू ले रहा है, 2 रुपए में एक नींबू ले रहा है, इसका मतलब ये क्रय मूल्य आ गया एक नींबू का, ठीक है। एक नींबू कितने रुपए में ले रहा है? एक नींबू ले रहा है वो 2 रुपए में। तो आपसे एक दर्जन कितने रुपए में लेगा? एक दर्जन का मतलब 12 नींबू कितने रुपए में लेगा? तो आप ये कहेंगे सर 12 रुपए में लेगा, जब एक नींबू 2 रुपए में ले रहा है तो 12 नींबू 2 से गुणा कर दो, 14 रुपए में, सॉरी 24 रुपए में लेगा, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर हुआ ना? अच्छे से समझ में आ गया ना? अच्छा, अब देखो, ये बात समझ में आ गई आपको यहां तक की? कोई दिक्कत है क्या? तो ये हमारी यहां पे जो है प्यारी सीख टाइप खत्म होती है, ठीक है, इंपोर्टेंट टाइप होती है ये। तो 11 और 12 टाइप हमारी खत्म हो गई है, ठीक है। अब जो है ना, अब जो मैं है ना, अब आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं, और हालांकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, लेकिन आने के जो चांस है ना बहुत ज्यादा है आज के कम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। अब जो मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं आपको, ठीक है, फिर हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, फिर हम कल से डिस्काउंट पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो, तो एक प्यारा सा सवाल मैं आपको करा रहा हूं, नहीं रख दो वहां पे, कोई दिक्कत नहीं। भाई गर्मी पड़ने लग गई अब तो, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लग गई। इसको पढ़ो, अब आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आएगी। इसको पढ़ो ध्यान से। अब जो कॉन्सेप्ट समझाया है ना मैंने, वही लगाऊंगा इसमें, ठीक है। इसको पढ़ो, देखो, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये डिस्काउंट। देखो दोस्तों, 1 रुपए में 2 पेंसिल की दर से, यानी 1 रुपयों में 1 रुपए में कितनी पेंसिल ले रहा है? आप कहेंगे सर 2 पेंसिल ले रहा है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ जरा, 1 रुपए में 2 पेंसिल की दर से कुछ खरीदी गई है, कुछ खरीदता है भाई, मार्केट में गया बंदा और उसको पेंसिल पसंद आई है, तो 1 रुपए में 2 पेंसिल की दर से कुछ पेंसिल खरीदता है। हमें ये तो पता ही नहीं कि पेंसिल कितनी खरीदी, कुछ पेंसिल, लेकिन उसकी जो रेट है ना, 1 रुपए में 2 पेंसिल लेगा। ली कितनी?
आइडिया ही नहीं, पता ही नहीं। चलो आगे देखो, और उतनी ही पेंसिल 2 रुपए में 3 की दर से, उतनी ही पेंसिल कितनी, जितनी 1 रुपए में 2 की दर से जो पेंसिल ली होगी, मान लो 50 पेंसिल ली होगी, सपोज सपोज उतनी ही पेंसिल, कितनी, 50 ही पेंसिल 2 रुपए में 3 की दर से खरीदी, ये कहना चाहता है। उतनी का मतलब वो है, ठीक है। तो ये तो हमने माना था, मैं आपको समझा रहा हूं। इसका मतलब हमें ये नहीं पता कि पेंसिल खरीदी कितनी गई है, लेकिन ये दी गई है कि उतनी ही पेंसिल 2 रुपए में 3 की दर से, 2 रुपए में 3 की दर से। अच्छा ये तो रुपए है, ठीक है, और ये हमारी पेंसिल है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, या वस्तु कर दे, ठीक है चलो, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, क्या आपको पता है क्या ये पहली क्वालिटी की पेंसिल है और ये सेकंड क्वालिटी की पेंसिल है, ठीक है। क्या आपको पता है क्या आपको पता है क्या पहली क्वालिटी की कितनी पेंसिल खरीदी? नहीं पता। अगर हमें पहली क्वालिटी की पेंसिल का पता होता तो हमें दूसरी क्वालिटी की पेंसिल का पता हो जाता, क्योंकि उतनी तो खरीद रहा है ये। तो भैया इस केस में हम करते क्या है, देखो ध्यान से समझना, जो पहले वाले जो मैंने आपको क्वेश्चन करा रहा था उसमें हम करते क्या थे, उस क्वेश्चन में हम ये करते थे कि उनके रुपयों को इक्वल बनाते थे। लेकिन ये सवाल हटके सवाल है, तो इसमें हमें करना क्या पड़ेगा, हमें उनकी क्वांटिटी को सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमें ये तो नहीं पता कि पेंसिल खरीदी कितनी गई है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि किस भाव से खरीद रहा है वो, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि इनकी क्वांटिटी को समान बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे और इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। तो अगर मैं इसको 2 से गुणा करूंगा, इससे 3 से करूंगा, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, तो 3 रुपए में कितनी, आप कहेंगे सर 6 पेंसिल, और इधर 4 रुपए में कितनी, आप कहेंगे कि सर 6 पेंसिल। अब मुझे ये पता चल गया कि 3 रुपए में भी 6 पेंसिल खरीदी जा रही है और 4 रुपए में भी 6 पेंसिल खरीदी जा रही है। इसका मतलब मुझे ये तो पता चल गया कि पेंसिल इस हिसाब से खरीदी जा रही है, ठीक है। चलो अब आप एक चीज, मुझे एक चीज बताओ, थोड़ा ध्यान से समझना है, लॉजिकली बात को समझेंगे तो सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि यार 3 रुपए में 6 पेंसिल खरीदी, 4 रुपए में 6 पेंसिल खरीदी, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे एक चीज बताओ, 7 रुपए में कितनी पेंसिल खरीद लेगा, आप कहेंगे सर 12। ये बात आपको मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या करा, वस्तुओं को समान बना दिया। मुझे यहां वस्तुओं का पता नहीं था, मुझे यहां कितनी पेंसिल खरीदी मुझे नहीं पता, मैंने क्या कर दिया, समान बना दिया। समान कैसे बना दिया, इसको 3 से कर दिया, इसको 2 से कर दिया। ये 6 पेंसिल खरीद रहा है 3 रुपए में, ये 6 पेंसिल खरीद रहा है 4 रुपए में, इसका मतलब पेंसिल समान होगी। समान होगी तो मेरे रुपए जुड़ गए, 7 रुपए में 12 पेंसिल खरीद ली, ठीक है। ये 7 रुपए में 12 पेंसिल खरीद के मैं मेरे पास लेके आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं 3 रुपए में 5 की दर से पेंसिल बेची गई मैंने, 3 रुपए में, अच्छा यहां लिख दूं, अब 7 रुपए में मैंने 12 पेंसिल खरीद ली, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं, 3 रुपए में 5 की दर से बेच रहा हूं। 3 रुपए में किसकी दर से बेच रहा हूं, ध्यान से समझना, 5 की दर से, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब ये बेचने का मुद्दा आ गया। अब बेचने का मुद्दा आ गया तो भैया तो ये तो बिकेगी तो तभी जब इनके रुपए समान होंगे, और रुपए समान होंगे तो इसको किससे गुणा कर दूं, 3 से, और इसको किससे कर दूं, 7 से। अगर मैं इसको 3 से करता हूं तो ये हो गया 21 रुपए, ठीक है। 21 रुपए में कितनी, आप कहेंगे सर 36 पेंसिल, और यहां पे 21 रुपए में कितनी, यहां पे कहेंगे 7 से गुणा कर रहा है ना हमने, 35 पेंसिल, ठीक है, 7 पंजे 35। तो देखो जो हमने बेचा, बेच कौन सी रही, 35, तो ये हमारा सीपी हो गया ना, और ये हमारा एसपी हो गया। अच्छा मुझे बताओ प्रॉफिट होगा लॉस होगा, तो आप कहेंगे सर क्या बात कर दी, 35 सीपी है, 36 एसपी, एक का प्रॉफिट हो गया। एक का प्रॉफिट किस पे हुआ, 35 पे, गुणा किससे कर दूं, 100 से, ठीक है। तो देखो काट देंगे तो ये 100 में अगर मैं भाग दूंगा तो ये या तो काट लो सीधा सीधा ही, 7 हो गया, ये 20 हो गया, 20 में किसका भाग लगा दे, 7 का, तो 7 दूनी 14, फिर 6 बच गया, ठीक है। तो 6 7, तो क्या लाभ प्रतिशत 2 सही 6/7% का। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। ऐसे करना है सवाल को, क्या समझ में आ गया आपको, वेरी गुड, ठीक है ना। तो इस सवाल को हमें ऐसे कर देना था, ठीक है। चलो जी,
तो यहां से हमारा जो है आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस की 12 टाइप के साथ में इसको खत्म किया है। और अब हम जो है अगला चैप्टर डिस्काउंट पढ़ेंगे, ठीक है। और डिस्काउंट में ही मैं टाइप के साथ साथ इन दोनों के मिक्स क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। फिर हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम एसआई शुरू कर देंगे, और फिर हम सीआई शुरू कर देंगे, और फिर हम मेंसुरेशन शुरू कर देंगे। ये आगे की टारगेट है। जल्द ही आपके बहुत ही बेहतरीन कंप्यूटर के टीचर, ठीक है, और फिर वही बेहतरीन से आपके जीके के टीचर, ठीक है। और इस तरह से हम स्टडी करेंगे। तो अपने प्यारे से साथियों को, सभी को जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है विशेष तौर पे, उनको आप लेके आएंगे और बोलो कि भाई जबरदस्त तैयारी चल रही है। और अब जो है ना हम एक बहुत ही शानदार लेवल पे, क्योंकि यार ऐसा हो ना कि ये टेक्नोलॉजी कभी सीपी में क्या बोलते हैं इसको, एस ये अपना डेस्कटॉप वगैरह इनमें, कभी लाइटिंग में, कभी नेटवर्क, इतना नॉलेज टेक्नोलॉजी में, इतना नॉलेज तो हमें है नहीं, बट सीख रहे हैं धीरे धीरे। तो थोड़ा सा इनको मैनेज करने में टाइम लग जाता है ना। तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान ने चाहा सब कुछ ठीक होगा। बस आप मेहनत करो और आगे बढ़ते रहो, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ। और मेहनत करेंगे ना, डेफिनेटली दोस्तों फल जरूर मिलेगा। देखो अ, ये जो मैथ्स है ना, अब जितना दिमाग आपका है उतना दिमाग मेरा है, लेकिन है क्या चीज कि आप हिम्मत हार जाते हैं और कोई हिम्मत नहीं हारता कि यार मुझे करना है, मुझे करना है। तो वो बंदा उसके पीछे पड़ जाता है ना, तो उसको ओब्वियसली बात है वो करके ही छोड़ता है। जैसे मुझे मैथ सीखनी है, तो मैं पीछे पड़ जाऊंगा कैसे ही करके, मुझे मैथ सीखनी है तो सीखनी ही है, ठीक है, तो मैं सीख जाऊंगा। लेकिन आप ये सोचे यार मुझे तो मैथ आती ही नहीं है, मुझे तो मैथ आती नहीं है, तो आप कोशिश ही नहीं करोगे भाई। देखो मुसीबतें तो आएगी, समस्याएं तो पैदा होगी होगी, लेकिन उनसे लड़ो यार, डरो मत, पीछे मत भागो उनसे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कितना डर के यार, देखो डर डर की जिंदगी नहीं जी जाएगी, लड़ो, हालातों से लड़ो भाई कैसे हैं। और यार किसी से भी उठा लो, सबसे बेस्ट उदाहरण आपको देखो सुंदर पिचाई, ठीक है। यार कैसे कैसे इन लोगों ने, मैं आपको अपना जो सेकंड चैनल है ना टॉप स्थान अकेडमी 2.0, उस पर सीरीज जब आएगी उस पर भी थोड़ा सा सही काम है। टॉप स्थान अकेडमी 2.0 लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैं आपको बताऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। और आज वो कहाँ थी, देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, आपको समझ में आएगी। नहीं कंप्यूटर और पढ़ाएगा, ठीक है ना, दूसरा सर है कंप्यूटर के। देखो मैं आपको एक चीज मैंने डाउनलोड कर रखी है, इससे क्या मोटिवेशन चाहिए बताओ आपको। हम्म, कहाँ गया वो? देखो शायद आपको ये दिखे या ना दिखे, ये इसमें नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ, थोड़ा वेट करो, दिखाता हूँ मैं आपको, है ना। इससे इससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता, बस एक मिनट का समय दे दो मेरे को, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज। हम्म, नहीं आएगा ये, कहाँ भेज 165 GB, 16।
अरे भैया मिल जाओ यार, कहाँ गए? हमारा भी टाइम खोटी हो रहा है, बच्चों का भी हो रहा है। 1664, 1664, 1664, कौन सी थी, कौन सी थी, कौन सी थी, कौन सी थी, कौन सी थी? ये रही। देखो, ये दिखा आपको? अगर आपको दिख रहा हो, ये देखो, अगर दिख रहा है तो आपको, आंखें गई तो लोग बोले, गोवर्धन में, गोवर्धन में छोड़ दो। देखो, इससे बड़ा क्या है यार, तुम तो इससे भी बुरे थोड़ी हो, हैं? इसने तो इसकी तो किस्मत, चलो कोई बात नहीं, भगवान ने इसके साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। इसने जितना संघर्ष किया, इस भाई को मैं सलाम करता हूं। क्या देखो, दिख रहा है आपको सभी को? चलो, देखो, आके गई तो लोग बोले गोवर्धन में छोड़ दो, भीख मांग लेगा, देवेंद्र ने आरएस बनकर जवाब दिया। देखो, ये बंदा ऐसा था, मैं क्या बताऊं आपको, कि वहां कंप्यूटर में ब्रेल लिपि सीखी, तब लगा कि कुछ कर पाएंगे। अंकिता चौहान और उसके भाई नरेंद्र ने चौहान से किताबों की रिकॉर्डिंग करवाई, उन्हें सुन सुन के पढ़ाई की। इस बीच समाज में उपहास ताने, कई बार हिम्मत टूटी, लेकिन निश्चित अटल रहा और जुटे रहे, और सफल हो गया। आरएस में सेलेक्ट हुआ बंदे का, ठीक है, विकलांग में। तो आप खुद ये सोचो कि यार, इससे कमजोर थोड़ी हो, नहीं हो ना? फिर आप में हिम्मत क्यों नहीं है? हाँ, जब एक बंदा इतनी मेहनत कर सकता है, अंधा व्यक्ति, आप खुद देखो यार, इनसे सीख सकते हो, आपके प्रेरणा के स्रोत हैं, ठीक है ना? तो मैं इतना ही बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को, हिम्मत मत हारो यार। हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल पोस्ट के लिए आप इतना डिमोटिवेट हो रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेहनत करो, लगातार मेहनत करो, सफलता श्योर है, लगे रहो, बस लगे रहो, ठीक है? चलो, आज मुझे आज्ञा दे आप, और एक बार फिर से सभी को धुलंडी और होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और टॉपस्तान परिवार की तरफ से नमस्कार, ठीक है? और कल डिस्काउंट शुरू करेंगे। धन्यवाद।